हेलो दोस्तों, एचडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम सभी का तीसरा क्लास है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि केयरफुली कंडीशन पढ़ें और आंसर को दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 12 पीपुल आर सिटिंग इन अ रो पैरेलल रो 1 एंड रो 2। ठीक है, इसमें कहा गया है कि दोस्तों 12 पर्सन हैं जो दो रो में बैठे हुए हैं, इक्वल पर्सन बैठे हुए हैं दो रो में। ठीक है, विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर एंड फेसिंग ईच अदर। उसमें कहा गया है कि एक दूसरे के फेस कर रहे हैं और एक दूसरे से समान दूरी पे बैठे हुए हैं। तो रो 1 में कौन कौन बैठा हुआ है दोस्तों? रो 1 में ए, बी, सी, डी, ई, एफ बैठे हुए हैं जो कि नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि सिटिंग और फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ये तो हो गया। इन रो 2 पी, क्यू, आर, एस, टी, यू आर सिटिंग इन अ फेसिंग साउथ। जो रो 2 में बैठे हुए हैं पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, ये साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कहा है? आगे कह रहा है, आगे यहाँ तक हो गया। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बोला है कि ई सीट थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ई जो है, ठीक है, ई जो है वो एंड से थर्ड नंबर पे है। तो हम दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे दोस्तों, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से। ई जो है थर्ड रो पे, थर्ड फ्रॉम एंड बैठा है, थर्ड फ्रॉम द एंड, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला है दोस्तों, आगे क्या बोला है? यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक हो गया। अब बोला है कि क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सीट अपोजिट टू ई। जो क्यू बैठा हुआ है, क्यू के लिए क्या बोला है? क्यू के लिए बोला है कि जो ई को फेस कर रहा है, ई को जो फेस कर रहा है उसके सेकेंड राइट में क्यू बैठा है। क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु सीट अपोजिट टू ई। देखिए, तो ई यहाँ, ई को यहाँ फेस कर रहा है, इसके सेकेंड राइट में कौन बैठा है? क्यू बैठा है। ठीक है, सेकेंड राइट में क्यू बैठा है, इसमें भी बैठा दिए। ठीक है, अब आगे क्या क्या कह रहा है? आगे कहा है दोस्तों कि 2 पीपुल आर सीट बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं। क्यू और एस के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं। ये भी चलिए आगे चलिए देखते हैं। ए एंड बी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ए और बी जो हैं इमीडिएट नेबर किसके हैं? ई के। या तो ए यहाँ आएगा, ए बी यहाँ, ठीक है, या ए बी यहाँ। ठीक है, ए बी यहाँ या फिर ए बी यहाँ। ठीक है, आगे क्या, आगे कहा है कि एस डज नॉट फेस ए। तो ए मेरा कंफर्म हो गया दोस्तों कि ए एस को फेस नहीं कर रहा है, तो ए और बी मेरा कंफर्म हो गया। ए यहीं आएगा, बी यहीं आएगा, ए यहीं आएगा और बी यहीं आएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कहा है कि आर सीट अपोजिट टू डी। आर सीट, इसको मिटा देते हैं, आर सीट अपोजिट टू डी। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि अपोजिट टू डी 2 पीपुल सीट बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच दो पर्सन हैं। आगे फिर चलिए, टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस। एस के अगल बगल में टी नहीं बैठा हुआ है, यानी कि टी यहाँ भी नहीं हो सकता, टी यहाँ भी नहीं हो सकता है,
इसमें भी टी यहाँ भी नहीं हो सकता है और टी यहाँ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, दो कंडीशन हम लोग लिए थे पॉसिबिलिटी में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कहा है P इज नॉट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। जो P है वो किसी एंड पे नहीं आएगा, यानी कि जो P है P एंड पे नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। C डज नॉट फेस Q, यानी कि C यहाँ नहीं आ सकता है, C यहाँ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D, यानी कि C यहाँ भी नहीं आएगा, C यहाँ भी नहीं आएगा, D के अगल बगल भी C नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग सेट करेंगे। जब T मेरा यहाँ और यहाँ नहीं आएगा इसमें, तो T के लिए यही जगह है, एक ये जगह है, एक ये जगह है। ठीक है, तो इस कंडीशन में R तो यहाँ आ जाएगा। अगर हम देखिए, यदि हम T को यहाँ लेते हैं तो D यहाँ आ जाएगा, 1 2 छोड़कर, 1 2 छोड़कर D यहाँ आ जाएगा। तो D के लिए कंडीशन, R के लिए R यहाँ आ जाएगा। R के लिए R तो D को फेस कर रहा है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही कंडीशन इसमें बच रहा है दोस्तों कि T को हमको यहाँ रखना पड़ेगा और D हम यहाँ रखेंगे, और सॉरी दोस्त, R हम यहाँ रखेंगे और D हमको यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि P जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा, तो P हमको हर कंडीशन में यहीं रखना पड़ेगा, इस कंडीशन में, और यहाँ U हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि इस कंडीशन में C यहाँ भी नहीं आ सकता है और C यहाँ भी नहीं आ सकता है, तो ये कंडीशन तो मेरा गलत हो गया। तो चलिए आगे पॉसिबिलिटी में चेक करते हैं दोस्तों। T जब अगर यदि हम यहाँ लेते हैं, T यदि यहाँ लेते हैं तो R यहाँ चला जाएगा, D यहाँ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, F तो ऑलरेडी हो चुका था, हमको C को ही रखना था। ठीक है, तो हम C कहाँ रख सकते हैं, C यहीं रखेंगे। ठीक है, C यहीं रखेंगे और हम P यहाँ रख देंगे, क्योंकि एंड पे नहीं आएगा। बचा मेरे पास ऊपर वाले लाइन में कौन बच गया, U। ठीक है, U बच गया। उसके बाद इस रो में कौन बच गया, इस रो में बच गया A B C D E। दोस्तों यहाँ तो ऑलरेडी E रखा हुआ था ना, यहाँ तो E था ना, तो अब बच गया कौन, F यहाँ आ जाएगा और मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E। E के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, E के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट, यानी कि F बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर B। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन S एंड U। S एंड U के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, S और U के बीच में 1 2 3, यानी कि 3 पर्सन बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर C।
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सीट अपोजिट टू ए। ए के जो अपोजिट बैठा हुआ है, ए के जो भी अपोजिट बैठा हुआ है उसके सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ वाले पर्सन के बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं हम। ए जो फेस कर रहा है टी को, और टी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, यू। तो मेरा आंसर हो जाएगा यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 ऑफ द 5 अमॉन्ग द फॉलोइंग आर सिमिलर इन अ सच अ वे टू फॉर्म ऑफ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस 5 में से 4 ऐसे होंगे जो एक ही ग्रुप के होंगे और एक ऐसे होगा जो इस ग्रुप का नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन यू एंड एफ है। यू एंड एफ में क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं। यू और एफ में क्या रिलेशन है, यानी कि इमीडिएट लेफ्ट के अपोजिट बैठा हुआ है। इमीडिएट लेफ्ट के अपोजिट बैठा हुआ है, देखिए इमीडिएट लेफ्ट के अपोजिट बैठा हुआ है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। क्यू एंड एफ, क्यू एंड ए, क्यू एंड ए के लिए क्या कहा है, क्यू के फिर देखिए इमीडिएट लेफ्ट के अपोजिट बैठा हुआ है। फिर आगे चलिए, पी और बी, पी और बी के लिए क्या कंडीशन है, पी और बी फिर देखिए इमीडिएट लेफ्ट के अपोजिट में बैठा हुआ है, यानी कि 3 ऑलरेडी मिल चुका है सिमिलर, एक और मिलेगा और मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए एस और सी को चेक करते हैं। एस और सी में क्या कंडीशन फॉलो हो रहा है, एस और सी, एस और सी देखिए दोस्तों, एस यहाँ है और सी यहाँ है, यानी कि यही एक अलग है और बाकी सब सेम है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलिए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि इन 3 में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। इसमें पहला ऑप्शन है 2 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। सी और ई के बीच में ऑलरेडी 2 पर्सन बैठे हुए हैं, तो ये तो कंडीशन मेरा सही हो गया, एक कंडीशन मेरा सही हो गया। ठीक है, आगे चलिए। 2 नंबर में कह रहा है क्यू सीट अपोजिट टू एफ, क्यू सीट अपोजिट टू एफ। क्यू जो है एफ के अपोजिट बैठा हुआ है, तो ये भी कंडीशन मेरा सही हो गया। हमको ढूंढना क्या है, रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है। आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस, आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस। देखिए दोस्तों, एस के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है और ऑप्शन में क्या बोला हुआ है कि आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस, यही मेरा गलत हो रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें कहा है कि डायरेक्शन 6 to 10, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों इसमें कहा है कि 236, 458, 684, 536, 735। दोस्तों आपको एक नंबर दिया गया है, 5 नंबर दिए गए हैं, उसमें से क्वेश्चन किए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6। इसमें बोला गया है कि इफ़ ऑल द डिजिट आर इन, इसमें बोला गया है कि ऑल द डिजिट इन द नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो भी नंबर है उसके डिजिट को हम सभी क्या करें, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट अरेंज करें, किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम, यानी कि 6, 5, 4, 3। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आप सभी तो जानते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ़ ऑल डिजिट इन द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि कहा है कि इसी विद इन नंबर में हम डिजिट को अरेंज करें, किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो भी राइट टू लेफ्ट में। तो चलिए फर्स्ट नंबर को देखते हैं, 6, 3, 2, यानी कि ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। इसमें 8, 5, 4 ये भी ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसको अरेंज करना है। तो किस में हम करेंगे, 8, 6, 4। ठीक है, नीचे लिख देता हूं दोस्तों, 8, 6, 4। ठीक है,
फिर आगे चलिए देखते हैं इसमें 6 5 3, ठीक है। नेक्स्ट 7 5 3, ठीक है। 7 5 3 7 5 3 मेरा अरेंज हो गया। अब आगे क्या क्या कह रहा है कि देन ऑल द नंबर आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच आर फॉलोइंग नंबर विल थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इसमें कहा है दोस्तों कि जब हम ये फॉर्म कर लें उसके बाद हमको फिर से नंबर को अरेंज करना है, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको नंबर को अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हम कोई भी नंबर बड़ा है या छोटा है कैसे डिसाइड करते हैं, फर्स्ट लेटर से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, आप लोग देखिए। सबसे बड़ा कौन सा होगा, 1 2 3, सॉरी दोस्त 3 3, ठीक है। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड, एक सेकेंड दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, डायरेक्शन 6 to 10, रीड द गिवन बिलो गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। इसमें दोस्तों 5 नंबर दिए गए हैं जो 3 डिजिट में हैं, 5 नंबर दिए गए हैं, उसी के बेस पे 5 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ऑल डिजिट इन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसमें कहा है कि दोस्तों ऑल नंबर, मतलब ऑल नंबर को विद इन नंबर अगर डिजिट को हम अरेंज करते हैं राइट टू लेफ्ट में, ठीक है, तो अरेंज चलिए करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा 7 5 और 3, ठीक है। इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 3। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा 8 6 4, ठीक है। आगे चलिए, ये तो 8 5 4, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि 6 6 3 2, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 2 ठो अरेंज था दोस्तों। तो आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है कि देम ऑल द नंबर्स आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब फिर कहा है अरेंज करने के लिए, नंबर को अरेंज करने के लिए कहा है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अरेंज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बड़ा नंबर रहेगा, तो सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा आ जाएगा, 468 नंबर 468 एक नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा 458, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा 357, ठीक है। फोर्थ नंबर पे कौन आ जाएगा 356 और फिफ्थ नंबर पे 236, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। जब अरेंज करने के बाद लेफ्ट एंड से कौन आएगा थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा, पहला, ठीक है, दूसरा और ये तीसरा। थर्ड नंबर पे यही नंबर आएगा। तो जब यही नंबर आएगा तो दोस्तों ये किस नंबर से फॉर्म्ड हुआ है, किस नंबर से फॉर्म हुआ है 735 से फॉर्म हुआ है। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 735। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है दोस्तों, थोड़ा नंबर हम लोग लिख लेते हैं, क्या था 2 3, एक मिनट दोस्त, 2 3 6
4 3 4 5 8 4 5 8 4 5 8। नेक्स्ट कौन सा है? 8 6 8 4। नेक्स्ट है 5 3 6। नेक्स्ट है 5 3 6। फिर नेक्स्ट है 7 3 5 7 3 5। सॉरी दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ़ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर नंबर इंटरचेंज्ड, ठीक है। हर नंबर में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर देने पे आगे कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर। फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है दोस्तों, फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसको हम फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हम इंटरचेंज करेंगे तो हमको पता है दोस्तों कि सबसे बड़ा नंबर ही मेरा सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो हम इंटरचेंज करेंगे तो लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा, 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 फिर लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ 6 आ गया। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। और पूछा कौन है दोस्तों इसमें? फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर। फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट। अब इन दोनों में देखना है कि कौन फोर्थ होगा कौन थर्ड होगा। तो इसमें हम अगर फॉर्म करते हैं दोस्तों तो 3 2 हो जाएगा, 3 2 होगा ना। इसमें 3 5 हो जाएगा। तो थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये वाला हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 6 2 3 6 1 स्मॉलेस्ट, 2 स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट। 5 3 6 आंसर हो जाएगा मेरा दोस्तों, 5 3 6। सॉरी दोस्तों, मुझसे मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ 2 था, 2 इसको बना देते हैं, ठीक है। इसमें कहा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट द स्मॉलेस्ट नंबर एंड सेकेंड डिजिट सेकेंड हाईएस्ट नंबर, ठीक है। इसमें कहा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? 236। तो इसका थर्ड डिजिट का क्या है? 6 है, इनटू। अब आगे बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर इज सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। तो फर्स्ट हाईएस्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट हाईएस्ट 735, सेकेंड हाईएस्ट 684 और 684 का सेकेंड डिजिट यानी कि 8, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द थर्ड हाईएस्ट एंड फिफ्थ स्मॉलेस्ट। थर्ड हाईएस्ट कौन है? फर्स्ट हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट, यानी कि 5 3 6, ठीक है, 5 3 6। अब बोला है दोस्तों कि फिफ्थ स्मॉलेस्ट नंबर, पहला स्मॉलेस्ट, दूसरा स्मॉलेस्ट, तीसरा स्मॉलेस्ट एंड चौथा स्मॉलेस्ट एंड पांचवा स्मॉलेस्ट। तो पांचवा स्मॉलेस्ट यही हो जाएगा, यानी कि 7 7 3 5। इसका डिफरेंस पूछा है दोस्तों। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 199, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।